अमृता प्रीतम हिंदी और पंजाबी की एक बेहद प्रसिद्ध लेखिका थीं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी ज़बरदस्त है। आज उनकी लिखी हुई कहानी सुनिए 25, 26 और 27 जनवरी। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर साल में 2 बार बम्बई से दिल्ली जाना पड़ता था। हमेशा अपने दोस्त के पास ठहरता था। दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही कि वो डॉक्टर है। रवाना होने से पहले उसे खत लिख दिया करता था, पर एक साल जनवरी में जब खत लिखा तो उसने तार से जवाब दिया कि वो 25, 26 और 27 तारीख को यहाँ नहीं होगा। इसलिए मैं या तो इन तारीखों से पहले आऊँ या बाद में। और इस तार से मुझे याद आया कि एक बार पहले भी उसने मेरे खत के जवाब में खत लिखा था कि वो इन तारीखों में दिल्ली में नहीं रहेगा, और शायद तब भी यही जनवरी का महीना था। मैंने पुराने खतों की फाइल देखी, उसका खत ढूंढ कर निकाला। सचमुच यही जनवरी का महीना था और यही तारीखें। बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इस बार मैंने जाने की तारीखें नहीं बदली। बदल सकता था, 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद जा सकता था, लेकिन मैं उन्हीं तारीखों में दिल्ली चला गया। सिर्फ इतना किया कि सीधा अपने दोस्त के घर नहीं गया, वहाँ पहुँचकर एक होटल में ठहर गया। उसके घर टेलीफ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक वो दिल्ली में नहीं था। पर रहा नहीं गया, जी किया उसके अस्पताल में टेलीफ़ोन करके इतना ही पूछ लूँ कि वो अपने गांव अपने माता पिता के पास गया हुआ है और खैर खराफियत के साथ गया हुआ है, या कोई ख़ास बात है। मैंने फ़ोन किया। ख्याल था कोई और डॉक्टर बोलेगा, लेकिन उसकी कुशल मंगल पूछने वाले शब्द मेरे मुंह में घूम ही रहे थे जब फ़ोन के जवाब में मुझे उसकी अपनी आवाज़ सुनाई दी। फिर शायद मेरी अपनी आवाज़ की हैरानी थी कि मुझे उसकी आवाज़ में उसका तपाक कुछ कम सा लगा, पर साथ ही मैं अपनी हैरानी की दलील भी दे रहा था। हो सकता है किसी कारणवश उसका जाना रुक गया हो, उसे जाना रहा हो पर ना जा सका हो, और अब मेरे आगे शर्मिंदगी महसूस करता हो। और मैंने स्वयं ही कहा, अब मुलाकात किस वक्त होगी? मन में उसका जवाब भी सोच लिया था, तुम होटल से सामान लेकर सीधे घर चलो, मैं अभी घर पहुंच रहा हूं। पर लगा मेरे अपने कानों ने ही मुझे झुठला दिया। उसका जवाब था, 4 बजे हैं, मैं आधे घंटे में यहाँ से फारिग हो जाऊँगा, फिर सीधा तुम्हारे होटल आ जाऊँगा। खैर अभी भी तर्क कुछ बाकी था। मैं सोच रहा था कि वो मेरे पास आकर खुद मेरा सामान उठवाएगा और मुझे घर ले जाएगा। पर 5 बजे के करीब जब वो आया, कितनी देर मेरे काम के बारे में सरसरी तौर पर बातें करता रहा। फिर चाय पी और शाम ढलने को आ गई। लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, पर कहने की घड़ी को टाल रहा हो। वो मेरा पुराना दोस्त था, अधिकार के साथ उससे पूछ सकता था, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा संकोच दिखाई दे रहा था कि मैंने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसने जाना चाहा। मैं क्या कह सकता था। उसे नीचे होटल के बाहर वाले दरवाजे तक छोड़ने चला गया। देखा वहाँ उसके पाँव कुछ ठिठक से गए, पर उसने कहा कुछ नहीं। मुझे वापस कमरे में आए कोई 1 घंटा भर हुआ था कि उसका फ़ोन आया। सॉरी, आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। मैं जवाब में हंसता रहा। चलो माफ़ किया, एन्जॉय योरसेल्फ। अचानक लगा हो ना हो इन दिनों उसके पास घर में ज़रूर कोई लड़की थी, पर यह कल्पना भी मुझे मिटती सी लगी, क्योंकि उसकी आवाज़ में कुछ उदासी थी। उस वर्ष सितंबर में मुझे दिल्ली जाना पड़ा, पर मैंने उसे खत नहीं लिखा। दिल्ली आकर एक होटल में ठहर गया। होटल से फ़ोन किया। उसकी आवाज़ पुराने तपाक से भरी हुई थी। वो उसी समय अस्पताल से छुट्टी लेकर मेरे होटल आया और मेरे इनकार करने पर भी मेरा सामान उठाकर मुझे अपने घर ले गया। पता नहीं एक दोस्त होने के नाते मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं, पर मैंने उसके नौकर से एक दिन अकेले में जनवरी वाली बात और बातों में कुछ घुमा कर पूछी। पुराना नौकर था, मेरा भी डॉक्टर के समान आदर करता था, इसलिए आदर से बोला, मुझे तो साहब हर बरस 26 जनवरी का मेला देखने के लिए 3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। तो वही 3 दिन 25, 26 और 27 जनवरी। उससे मैंने ये भी मालूम कर लिया था कि उसकी छुट्टी में सिर्फ दिन ही शामिल नहीं होते थे, रातें भी शामिल होती थीं। वो 3 रात बाहर नौकर के डेरे में रहता था, जहाँ उसके गांव के और लोग भी रहते थे।
नौकर को हर बरस इन्हीं 3 दिनों की छुट्टी देना मुझे स्वाभाविक नहीं लगा। मुझे लगा कोई भेद है जो मेरा दोस्त भेद ही रखना चाहता है। और फिर जब 4 महीने बाद जनवरी का महीना आया तो मैंने अपने दोस्त को खत लिखा कि मुझे 25 तारीख को दिल्ली आना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली जाना मैं अभी और 1 महीना आगे सरका सकता था। जवाब में उसका खत आया, क्या इस तारीख को तुम्हारे काम से कोई लगाव हो गया है? तुम 2-4 दिन पहले या बाद में क्या नहीं आ सकते? तो ज़रूर कोई बात थी जो ना वो बता सकता था ना मैं पूछ सकता था। मैं उस महीने दिल्ली नहीं गया, बाद में मार्च में गया और उसी के पास ठहरा। उस बार मैंने दिल्ली में 5 एकड़ का एक फार्म खरीदा, जहाँ साल में कम से कम 1 महीना रहने का मेरा सपना मुझे हमेशा खींचा करता था। ये सब मेरे दोस्त की मेहनत का ही फल था। फार्म के कागज़ पत्र उसी ने देखे दिखाए थे, 2 मालियों का बंदोबस्त कर दिया था और फार्म पर एक छोटी सी रहने की कोठी का नक्शा भी उसने ही बनवा दिया था। मैं वहाँ इमारत शुरू करवाकर वापस बम्बई चला आया था। बाद में उसने ही उसे देखा संभाला था और उसे पूरा बनवाकर मुझे उसकी चाबी बेच दी थी। फिर अचानक उसका खत आया कि उसने ब्याह कर लिया है। खत खुशी से भरा था, इसलिए मैं भी खुश था, पर उलाहना सा देते हुए मैंने लिखा था कि उसने मुझे अपने ब्याह में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। उसका जवाब आया, जिस घड़ी ब्याह का फैसला हुआ मैं उसी घड़ी ब्याह कर लेना चाहता था, नहीं तो शायद कभी ना हो सकता, इसलिए तुम्हें बुलाने का समय ही नहीं था। खत में उसने ये नहीं लिखा था कि ब्याह उस घड़ी के टलने के बाद क्यों नहीं हो सकता था, पर यह ज़रूर लिखा हुआ था, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी भाभी से इश्क की हद तक मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे उसके ब्याह में शामिल न होने का जो मलाल था वो मलाल जैसा नहीं रहा। एक लगन सी ज़रूर लग गई कि अब मैं दिल्ली कब जा सकूँगा। इसमें एक कारण और भी शामिल था। मैंने अभी तक अपने फार्म वाले मकान में रहकर नहीं देखा था। वहाँ के मालियों के अलावा मैंने एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त भी कर लिया था जो हर इतवार फार्म पर जाकर फार्म के काम को देखता था और मुझे हिसाब किताब लिख भेजता था। मेरी आंखों में अपने फार्म की हरियाली हर हफ्ते पोर पोर ऊंची होती रहती थी। अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अगर मैं फार्म वाले घर की चाबी उसे भेज दूं तो वो 3 दिन वहाँ जाकर रहना चाहता है। ये जनवरी का महीना था। मुझे वही 25, 26 और 27 जनवरी के 3 दिन इस बात से जुड़े हुए लगे। मैंने कहा, मैं कल चाबी भेज दूंगा। वैसे मैं भी दिल्ली आना चाहता हूँ, पर अगर तुम वहाँ अकेले रहना चाहो तो मैं इस महीने नहीं अगले महीने आ जाऊँगा। जवाब में उसने कहा, मैं 25, 26 और 27 तारीख सिर्फ 3 दिन वहाँ रहूँगा, तुम भी आ जाओ, साथ रहेंगे। अजीब बात थी, वही तारीखें थीं, पर इस बात उसे ऐतराज़ नहीं था कि मैं इन तारीखों में ना आऊँ। क्या सुखी ब्याह के बाद भी उसे उन तारीखों में अकेलेपन की ज़रूरत न थी? क्यों? मैंने पूछा, भाभी का क्या हाल है? जवाब में कहीं भी संकोच जैसा कुछ नहीं था। वो कह रहा था, बहुत बढ़िया लड़की है, तुम उससे मिलकर खुश होगे, हम 28 तारीख को साथ साथ घर चलेंगे। कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था, पर उसका विवाह ठीक था, यही काफ़ी था। मैंने उससे कहा कि मैं 25 तारीख को सवेरे पहुंच जाऊंगा, सीधा फार्म पर जाऊंगा और तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसकी बीवी के लिए मैंने बम्बई से एक प्यारी सी साड़ी खरीदी और 25 तारीख को सवेरे दिल्ली पहुंच गया। फार्म की हरियाली मेरी कल्पना जैसी ही थी। मेरे मन की धरती में भी मानो फूल पत्ते उग रहे थे। फार्म का इतवारी कारिंदा वहीं पहुंचा हुआ था। उसने मेरे कहे के मुताबिक जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी लाकर रखी हुई थीं। मालियों ने कॉटेज के फाटक को पोंछा, संवारा और फूलों से सजाया। शाम गहरी हो चली थी जब मेरा दोस्त आया। इस बार मैं उसके लिए बम्बई के एक दोस्त से फ्रेंच कॉन्याक लेकर आया था। बहुत दिन हुए जब उसने एक बार मुझे कॉन्याक वाली पिलाई थी और कहा था कि उसका बस चले तो हमेशा कॉन्याक वाली चाय ही पिए। इस बार 3 दिन में उसे कॉन्याक वाली चाय पिलाना चाहता था। यूँ तो डिब्बों के फल और सब्जियां मैं बम्बई से ले आया था, पर अपने फार्म की गोभी मैंने अपने हाथों से भूनी थी। मेरे लिए बम्बई की ज़िंदगी से अलग होने का ये बड़ा प्यारा दिन था। उस रात पहले कॉन्याक वाली चाय और फिर नीट कॉन्याक पीते हुए मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कई बरस से कुछ पूछना चाहते थे ना, मैं भी कई बरस से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। वो शायद मिट्टी में से कुछ हरा सा फूट निकलने का समय था। मैं उसके मुंह की ओर देखने लगा। वो हंस दिया।
ये 25, 26 और 27 जनवरी 3 दिन मेरी समझ से बाहर हैं। तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा, शुरू से ही बताता हूं। पूरे 5 बरस हुए। मेरा एक दोस्त आज के दिन 25 तारीख को मेरे घर आया था। कमबख्त जवान भी था, खूबसूरत भी और बहुत प्यारा शायर भी। दिल्ली से हिंदुस्तान की सब भाषाओं का 25 जनवरी को एक मुशायरा होता है ना, उसे उसी मुशायरे में सरकारी तौर पर बुलाया गया था। पर वो अकेला नहीं आया था, एक बड़ी सुंदर लड़की उसके साथ थी। अपने शहर में वो उस लड़की से नहीं मिल सकता था, इसलिए यहाँ ले आया था। वहाँ से शायद उसके साथ नहीं आया था, पर यहाँ स्टेशन से उसे साथ लेकर आया था। वे दोनों 3 दिन मेरे घर रहे। 25 की रात को मुशायरा था, 26 को सब शायरों के लिए सरकार की तरफ से दावत हुई थी, पर 27 की रात उन्होंने ज़िंदगी से और चुरा ली थी और फिर अलग अलग गाड़ियों से वापस चले गए थे। ये बात सुनते हुए जैसे मैं एक दरवाजे की ओर देख रहा था, जिसके पास मैं बरसों की तलाश के बाद पहुंच तो गया हूं, लेकिन अभी ये सोच भी न सकता हूं कि उस दरवाजे के अंदर क्या है। कोई कहानी शायद 5 बरस चलती रही थी और मेरा दोस्त भी उसके साथ 5 बरस चलता रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबा रास्ता चलकर आने का सा एहसास था। कुछ देर सांस लेकर कहने लगा, पर दिल्ली के 3 दिन वाली बात ना उसके घर से छिपी रही, ना उस लड़की के घर से। उसकी बीवी बड़ी दुखी थी और उस लड़की के माता पिता भी। शहर एक ही था, वैसे भी छोटा। दोनों घरों का बैर सारे शहर में फैल गया। एक की जान के लिए फजीते थे, दूसरे की जान के लिए खतरा। पर 6 महीने गुजरे थे कि सारी बात ही निपट गई। कमबख्त सारे दिन और सारी रात शराब पीता था, 6 महीने में ख़त्म हो गया। क्या मतलब? मैं कांप सा गया। बेआई मौत। मेरे दोस्त की आवाज़ उसके गले में डूब गई थी। कोन्याक के तेज 5-6 घूंट भरकर उसने कहा। फिर जब अगली जनवरी की 25 तारीख आई, मेरे नाम उस लड़की का बिलखता हुआ खत आया कि मैं 3 दिन उस कमरे में किसी को न जाने दूं, जिस कमरे में पिछले बरस वे दोनों रहे थे। उसने खत में गेंदे के 2 फूल भेजे कि वे फूल मैं उस कमरे में उसी पलंग पर रख दूं जो उसके सुहाग की सेज था, और उसने लिखा कि दोनों की रूहें 3 दिन उस कमरे में रहेंगी। मैं ये बात सुनते ही जैसे मैं नहीं रहा, सिर्फ एक अचंभा था। दोस्त से पूछना चाहता था, और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया? पर मेरे कुछ भी पूछने से पहले वो कहने लगा, मुझे उसका खत सिर्फ उसका पागलपन लगा था, उसकी दीवानगी। पर दीवानगी का भी शायद कोई जादू होता है। मैंने खत को परे रख दिया, पर वे फूल मैं फेंक नहीं सका। ये भी याद आया कि उस कमबख्त ने उस लड़की को गेंदे का फूल कहकर यहाँ ही एक नज़्म लिखी थी। तो मैंने दोनों फूल उस कमरे के पलंग पर रख दिए और दरवाजे फेर दिए। पर उस रात एक अजीब घटना घटी। मैं सारे का सारा जैसे अपनी ही आंखों में समा गया था और दोस्त के मुंह की तरफ देख रहा था। वो कहने लगा, कोई आधी रात गए मुझे उस कमरे में से किसी के पैरों की आहट आई, और फिर पैरों की आहट कमरे से निकलकर बाहर रसोई के उस घड़े तक आती हुई मालूम हुई जहाँ पानी का घड़ा रखा था। फिर घड़े में से पानी लेने की आवाज़ भी आई और किसी के हाथ की कांच की चूड़ियों की खनक भी। इम्पॉसिबल, मेरे मुंह से निकल गया, पर मेरी आवाज़ जैसे काँप सी रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा, मैंने भी सवेरे उठकर यही सोचा था कि सब मेरी अपनी यादों का भ्रम है। पिछले बरस उस लड़की ने दोनों हाथों में हरे कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थीं, और वो सब कुछ उस याद में से मुझे सुनाई दिया था। पर अगली रात भी यही हुआ, और उससे अगली रात भी। फिर अगले बरस ही 25 तारीख को उस लड़की का खत आया। वही मिन्नत और वही गेंदे के 2 फूल, और फिर उसी तरह तीनों रात वही आवाज़ें। अब मैं कुछ भी कहने के काबिल नहीं रह गया था। कमरे में मैंने लकड़ियों की आग जलाई थी, सिर्फ वही जल रही थी। मैं जैसे बुझ गया था। दोस्त के मुंह की ओर देखा, आग की लपट से उसका मुंह तप रहा था। जलती हुई लकड़ियों पर एक नई लकड़ी रखते हुए मेरा दोस्त कहने लगा, पूरे 3 बरस इसी तरह होता रहा। उनके सचमुच के मेल को आंखों से देखने वाला भी जैसे मैं अकेला था, उनकी रूहों के मेल को देखने वाला भी दुनिया में सिर्फ मैं था। इसलिए इस अजीब हकीकत को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता था। तो मैं इसीलिए लिखता था कि तुम इन 3 दिनों ना आओ। पर आज फिर 25 तारीख है। इतना ही कहा। स्पष्ट था कि कहना चाहता था, आज तुम वहाँ क्यों नहीं रहे? आज वहाँ गेंदे के फूल कौन रखेगा?
वो आग की लाट की तरह हंसने लगा। कुछ देर मेरी ओर देखता रहा, फिर हंसते हुए कहने लगा, पिछले साल की जुलाई की बात है। हमारे अस्पताल में हमारे साइकेट्रिस्ट के पास एक केस आया। उसने वो केस मुझसे डिस्कस किया कि फ़लाने शहर से एक लड़की का अजीब केस उसके पास आया है, जो साल में 3 दिन बिल्कुल बेजान हो जाती है और हमेशा हर साल। मुझे लगा ज़रूर उसी लड़की का केस होगा। मैंने उससे तारीखें पूछी तो वही तारीखें थीं, जनवरी की 25, 26 और 27। उसके माता पिता सब डॉक्टरों से हार कर उसे यहाँ दिल्ली के अस्पताल में ले आए थे। तुम उससे मिले नहीं? बुझती हुई लकड़ी के धुएं की तरह मेरे अंदर एक हसरत सी जागी। काश मैं एक बार उस लड़की को देख सकता। क्या सच में कोई ऐसी लड़की हो सकती है? मेरे दोस्त ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर हंस पड़ा। मिलना तो था ही, मिला, वही थी, वही हो सकती थी। मुझे देखकर रो पड़ी। उसे ज़बरदस्ती अस्पताल ले आए थे, ज़बरदस्ती राज़ी करना चाहते थे, ज़बरदस्ती उसका ब्याह करना चाहते थे। फिर मैंने अपने डॉक्टर कलीग से उससे बातें करने की इजाज़त ले ली थी। उससे रोज़ मिलता था। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम जो कहती हो ठीक है, पूरे 3 दिन उसकी रूह तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारी उसके साथ, लेकिन साल के बाकी 362 दिन? तुम उन 362 दिनों के लिए ब्याह कर लो। बड़ी दिल वाली लड़की तो वो थी ही, कहने लगी। अच्छा, फिर मेरे माता पिता को समझा दो कि जो आदमी मेरे साथ साल के 362 दिन के लिए ब्याह करना चाहे मैं कर लूँगी। और उस दिन, उस घड़ी मुझे सचमुच उससे प्यार हो गया। मेरे कांपते हुए से हाथ ने दोस्त के हाथ को छुआ। तो अब वही तुम्हारी बीवी? बुझती हुई लकड़ियों पर रखी हुई नई लकड़ी की लपट की तरह मेरा दोस्त हंसने लगा। वही मेरी बीवी है, सिर्फ जनवरी की 25, 26 और 27 तारीख को छोड़कर। दोस्त के आगे भी सिर झुक गया, पर लगा इस समय मैं उस कमरे की दहलीज को सलाम कर रहा था, जिसके अंदर एक खाली पलंग पर एक जवान लड़की गेंदे के फूल रख रही थी। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई उनकी एक चर्चित कहानी 25, 26, 27 जनवरी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।